ओम नमस्ते जी। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपसे चर्चा की थी कि मैं राम प्रसाद बिस्मिल जी की जीवनी पढ़ रहा हूँ। दोस्तों, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल भी रहा है और उनके जीवन का एक किस्सा जो कि मुझे लगा आप तक साझा कर देना चाहिए, जो कि मेरे दिल को छू गया। तो ये चीज़ आपके भी जीवन के ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव डालेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों हमें अपने महापुरुषों के बारे में जानना है और इस चैनल की शुरुआत ही हमने इसलिए की है कि ताकि हमारे महापुरुषों के बारे में, ब्रह्मचर्य के बारे में और भी अन्य विषयों के बारे में हम जान सकें। तो दोस्तों, ये सुमित आर्य समाज के नाम से हमारा नया चैनल है। तो इसलिए दोस्तों, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें और इन वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब बिस्मिल जी 14 वर्ष के थे तो वो कुछ गलत संगति में पड़ गए थे। उन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और जाहिर सी बात है कि घर वाले पैसे देंगे नहीं नशे के लिए, तो उन्होंने घर से चोरी करनी शुरू कर दी। अब नशा करना शुरू कर दिया, गलत संगति में पड़ गए, तो फिर पढ़ाई लिखाई के अंदर भी ध्यान नहीं रहा, तो मिडिल परीक्षा में वो 2 बार फेल भी हुए। उसके बाद दोस्तों एक यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता बिस्मिल जी के जीवन में। उनके घर के पास एक देव मंदिर हुआ करता था, उसके पुजारी बहुत ही अच्छे चरित्र वाले सज्जन पुरुष थे। तो बिस्मिल जी की उनसे मुलाकात हुई और जब उन्होंने बिस्मिल जी को उपदेश देना शुरू किया तो बिस्मिल जी के ऊपर उनके विचारों का गहरा प्रभाव पड़ना शुरू हो गया और वो अक्सर मंदिर में आना जाना शुरू कर दिया उन्होंने। और जब उन्होंने पंडित जी ने, पुजारी जी ने उनको ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया और इस तरीके के काफ़ी सारे उपदेश दिए, तो बिस्मिल जी की गंदी आदतें, जो गलत संगति थी, वो धीरे धीरे छूटनी शुरू हो गई और उन्होंने व्यायाम इत्यादि करना शुरू कर दिया और 4-5 महीने में ही उनका शरीर बिल्कुल सुगठित हो गया और निखर कर आना शुरू हो गया। उसके बाद दोस्तों एक व्यक्ति थे मुंशी इंद्रजीत जी। वो अक्सर देव मंदिर में आया जाया करते थे, तो उन्होंने देखा कि बिस्मिल जी बड़ी ध्यान से पूजा पाठ करते हैं, तो उन्होंने बिस्मिल जी को संध्या करने का उपदेश दिया और साथ में उन्होंने ये कहा कि तुम सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को ज़रूर पढ़ो। उसके बाद दोस्तों बिस्मिल जी उनके कहने पर संध्या करना शुरू कर देते हैं और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो खुद बिस्मिल जी अपनी जीवनी के अंदर लिखते हैं कि जब मैंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को पढ़ा तो मेरे जीवन का तख्ता ही पलट हो गया। जो ब्रह्मचर्य के कठोर नियम सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखे थे, उनका मैंने बड़ी सख्ती से पालन किया। और दोस्तों वो एक तख्त के ऊपर, लकड़ी के तख्त के ऊपर सोते थे, सिर्फ एक चादर बिछा के, और सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे। उसके बाद व्यायाम करते थे, प्राणायाम करते थे। तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद बिस्मिल जी के जीवन की काया ही पलट हो गई। लेकिन दोस्तों काफ़ी सालों से उनके मन में गलत विचार, गलत भावनाएं भरी हुई थी। कई बार उन्हें स्वप्न दोष भी हो जाया करता था। ये खुद उन्होंने अपनी जीवनी के अंदर लिखी है। तो दोस्तों उन्होंने रात्रि का खाना बिल्कुल त्याग दिया। रात को सोते समय वो सिर्फ दूध लेते थे, लेकिन फिर भी कई बार उन्हें स्वप्न दोष हो जाया करता था। तो उन्होंने दोस्तों नमक छोड़ दिया और दोस्तों उन्होंने 5 सालों तक नमक को हाथ भी नहीं लगाया और उनका स्वप्न दोष बिल्कुल जड़ से समाप्त हो गया। यदि दोस्तों आपको भी नाइटफॉल यानी कि स्वप्न दोष हो जाता है, तो आप नमक यदि छोड़ नहीं सकते तो उसको बिल्कुल कम कर दो। आधे जितना आप खाते हो ना, उससे आधे से भी कम कर दो, तो आपको स्वप्न दोष की समस्या बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी। उसके बाद दोस्तों बिस्मिल जी की सारी बुरी आदतें ख़त्म हो गई। उसके बाद वो पक्के आर्य समाजी बन गए और दोस्तों फिर वो अक्सर आर्य समाज में आना जाना उन्होंने शुरू कर दिया और क्रांतिकारी की भावना, जो एक भारत माता को आज़ाद कराने की भावना, उनके अंदर आर्य समाज की ही देन है। तो दोस्तों इस तरीके से आर्य समाज ने बहुत सारे क्रांतिकारी देने का काम किया है और आर्य समाज में सबसे ज़्यादा श्रेय सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को जाता है। तो दोस्तों बिस्मिल जी का जीवन पलट सिर्फ सत्यार्थ प्रकाश ने किया है। तो आप भी सत्यार्थ पुस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और पढ़ावें। दोस्तों बहुत ही जल्द मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो के अंदर। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों ये चैनल आपको अपने महापुरुषों के बारे में, ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत कुछ सिखाने का काम करेगा। तो इसलिए दोस्तों अपने सगे संबंधियों तक इस चैनल को ज़रूर शेयर करें और जो युवा भटक चुके हैं वो बिस्मिल जी के जीवन से बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। तो इसीलिए आप भी राम प्रसाद जी की जीवनी जाकर पढ़ें, आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ओम नमस्ते जी।